गए हम गिर गया जेल के सामने जी। भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से घुटना में भी दर्द है। रविंदर पांडे बलेथा पंचायत। पांडे जी तो एक सवाल पूछ लेते हैं जी, कि बिल्कुल बहुत पूछिए। बड़ा आरोप लगता है, सब सोशल मीडिया पर कहता है कि शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले केवल एक वर्ग के लोग हैं। देखिए, किसी और व्यक्ति के साथ यह बात लग सकता है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ नहीं लग सकता है। आपने जेल गेट का नज़ारा भी देखा होगा, किस तरीके से भीड़ थी। चाहने वाले भी ज्यादा हुए हैं और उससे शहाबुद्दीन साहब से बढ़ के हैं। इस वक्त हम शहाबुद्दीन साहब के घर पर मौजूद हैं और अभी आज ही उसामा साहब की रिहाई हुई है, घर पर पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले भी पहुंचे, उसामा साहब के स्वागत किए। ये बताइए, शहाबुद्दीन साहब जैसे ही उसामा साहब की स्वागत हुई, उनके जैसे ही हजारों गाड़ियों की भीड़ थी। सबसे पहले तो आप तमाम पटना से आए हुए पत्रकार बंधु या हमारे ज़िला के जो भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। देखिए, न्यायालय से बेल मिला है, न्यायालय पे हम लोगों का विश्वास था। हम लोग न्यायालय और कानून के मानने वाले लोग हैं। कोर्ट उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ मोतिहारी में, वो तो यहाँ पे थे नहीं, लेकिन झूठा एलिगेशन लगाकर एफआईआर हुआ। खैर, उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया और आज जेल से उनकी रिहाई हुई। तमाम शहाबुद्दीनवादी, तमाम साहब के जो चाहने वाले लोग थे, वो सारे लोग आज जेल गेट पे थे। आपने जेल गेट का नज़ारा भी देखा होगा, किस तरीके से भीड़ थी कि अपने आप के बदन को संभालने के लिए आदमी बेकाबू था, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। देखिए, हमारे मुखिया जी फट गया मेरा, गिर गए हम गिर गया जेल के सामने जी। भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से घुटना में भी दर्द है अभी भी शहाबुद्दीन परिवार का वही रुतबा जी। अब उससे ज्यादा ही होगा ना, जनसंख्या बढ़ी हुई तो चाहने वाले भी ज्यादा हुए हैं और उससे शहाबुद्दीन साहब से बढ़ के हैं। और यही खुशी होती है जब पुत्र पिता से बड़ा हो, हर चीज़ बड़ा हो। इसलिए उसामा साहब का हर चीज़ बड़ा होगा और सामाजिक तौर पे तो बहुत अच्छा है। उसामा साहब सामाजिक तौर पे देखे कि भाई ये गाड़ी कब तक चलेगी, तो पैदल निकल लिए, जेल से निकलने वजह पैदल निकल लिए घर तक। हाँ। हाँ, तो ये सब है ना जी, समाज के साथ चलना, समाज के साथ उठना बैठना, समाज का सेवा करना, उन मजलूमों को तकलीफ जो समाज में है उन लोगों का सेवा करना, इस परिवार की आदत रही है। वो दादा से रही है, शहाबुद्दीन साहब के अब्बा से रही है। मैंने ये 3 पीढ़ी तो हम देख रहे हैं। हाँ। करीब 30-35 बरस से हम क्लोज हैं, 1990 से, तो हम देख रहे हैं 3 पीढ़ी को। उसके पहले भी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी देखे होंगे कि ये लोग समाज का निर्माण करता है, समाज का अच्छा दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका बदौलत आज भी आप यह एक, क्या भीड़ नहीं कहेंगे उसको, एक संगत कहेंगे, एक प्यार मोहब्बत कहेंगे, एक अपने नेता के प्रति रुझान कहेंगे कि इन सारे परेशानी में, आज जनवरी है, ठंडा का मौसम है, लेकिन सब लोग पसीना छोड़ दिए थे। पसीना तो छोड़ दिए थे, लेकिन निकलने के बाद से राजनीति में एक्टिव होंगे। बिल्कुल, देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में रहा ना सर, उसे राजनीति में रहना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता या उन पूर्वजों से भी यह सब आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आदत बन जाती है। जैसे मैं अपने विषय में बताऊं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी 10-20 लोगों को चाय पिलाते थे, हम भी पिलाते हैं। हम भी पूर्व मुखिया रविंदर पांडे बलेथा पंचायत, तो वो ये आदत बन गई है। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे उसको, एक सीट पर बन गए। पांडे जी हैं जी जी, एक सीट पर बन गए। अब पांडे जी है तो एक सवाल पूछ लेते हैं जी, कि बिल्कुल बहुत पूछिए। बड़ा आरोप लगता है, सब सोशल मीडिया पर कहता है कि शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले केवल एक वर्ग के लोग हैं। देखिए, किसी और व्यक्ति के साथ यह बात लग सकता है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ नहीं लग सकता है। शहाबुद्दीन साहब ही ऐसा नेता थे जिनके साथ हर वर्ग, हर कुणी, हर जाति, हर समुदाय के लोग थे, और आज भी 1 लाख मोहब्बत उतना ही है उनके बेटे के साथ। उसामा साहब का बहुत सारा चीज़ हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा है, जिनके कारण मैं भी चोट खाते हुए, गिरते हुए भी उस भीड़ में हटा नहीं। स्वागत किए। जी बिल्कुल, तो अंकल कहते हैं, हमको पहचानते हैं, बहुत दिनों से पहचानते हैं। हमारे यहाँ गए भी हैं, शादियों में हमारे यहाँ फंक्शन पड़ा, उसमें गए भी हैं, तो वो पहचानते हैं, चूँकि हम लोग तो। एक चीज कि राजनीति की बात हो रही थी, तो पटना वाले या कह लीजिए कि लालू परिवार तो छोड़ दिया। देखिए, लालू परिवार छोड़ दिया कि क्या है, देखिए मसला क्या है कि ये बात तो आदरणीय, उनसे पूछिए, हाँ? ये बात
उनसे पूछिए, हम लोग नहीं छोड़े, मीडिया के सवाल पे तो नहीं बोलते हम लोग नहीं छोड़े। आप नहीं नहीं, एक तरफा मोहब्बत रहा है। जी, अब अगर वो छोड़ नहीं है तो ये इसका जवाब वो देंगे। नहीं, अब जैसे मान यह लीजिए जब परिवार- गिरफ्तारी हुई, ओसामा साहब गिरफ्तारी हुई, तेजस्वी यादव गोपालगंज आए, सवाल हम लोग पूछे, बोले कि नहीं जाएंगे, मिलने नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव साहब भी आए थे ओसामा साहब के शादी में, शादी में उतना ही सेवा हुआ। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी आए थे, उतना ही सेवा हुआ। कोई भी व्यक्ति आएंगे तो यह परिवार उतना ही सेवा करेगा, कहीं से आपको कुछ दिखेगा नहीं गड़बड़। इसलिए गड़बड़ कहाँ है? मोहब्बत मतलब है बिल्कुल। 24 का चुनाव क्या होगा? 24 का चुनाव मैडम 100% चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से प्रत्याशी मैडम होंगी। अब मैडम को निर्णय करना है कि बड़ी बात तो ये तो लगातार कहा जा रहा परिवार की तरफ से, उनके कार्यकर्ता की तरफ से कि प्रत्याशी होंगी, लेकिन चुनाव चिन्ह क्या होगा? देखिए चुनाव चिन्ह क्या होगा, चुनाव चिन्ह अब मैडम को निर्णय लेना है। देखिए मैडम जहाँ जाएंगे तमाम लोग जाएंगे, ठीक है। मैडम ने शुरू में भी बोला कि मैं तो अभी न्यूट्रल हूँ, कोई बड़ा बात तो नहीं बोला, मैं इस दल में हूँ, चाहे मैं इस दल को छोड़ दिया हूँ, चाहे इस दल को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैडम ने नहीं बोला। एज एक कार्यकर्ता होने के नाते देखिए रह गई बात कि जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई लालू यादव और मैडम परिवार की, तो मैडम ने कभी थोड़ी बोला है कि मैं पार्टी, देखिए इस दल को साहब ने भी बनाया है, साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसी सिवान के अंदर जिस टाइम 2005 में जब नीतीश जी की सब सरकार आई थी, तो लोग डर से पार्टी छोड़ के भाग गए थे सारे नेता। जो आज यहाँ पे मंत्री हैं, कोई विधायक है, कोई यहाँ का क्या बोल रहा है एमएलसी बना हुआ है, ये लोग कहीं नहीं कोई दिखाई दे रहा था। साहब ओनली साहब जेल में थे, और एक दलित का लड़का जिसका नाम परमात्मा राम, उसको जिला अध्यक्ष बनाए थे, और चंद लोगों को साहब लेकर राजनीति को लालटेन को संभाले थे। अब देखिए ना, बड़े बड़े लीडर पटना में सारा पार्टी छोड़ के भाग गए थे। लालू यादव जी जानते होंगे ना। अब मान लीजिए कि अब उन लोगों का क्या कहना है, करने के बाद भी लालू परिवार काहे इग्नोर कर? अब ये तो वो लोग जानते हैं। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो लोग राष्ट्रीय नेता हैं और वो लोग बताएंगे कि उन लोगों का क्या है, अब उनको क्या करना है नहीं करना है। हम चुनाव लड़ना है, चुनाव निश्चित चुनाव हर हाल में लड़ना है। आरजेडी टिकट दे नहीं तो उससे मतलब नहीं। देखिए आरजेडी टिकट दे तो अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, लालू जी को टिकट देना है, सिंबल उनको देना है, तो वो निर्णय लेंगे। हमको चुनाव लड़ना है, हमको तो चुनाव लड़ना है। जैसे मैडम जहाँ से लड़ेंगी, जिस तरीके से लड़ेंगी, हमको उनके साथ में रहना है। हम उनके सिपाही हैं। अगर मान लीजिए कोई थानादार जितना कहेगा उतना थाना के चौकीदार और सारा स्टाफ करेगा, वही हम लोग हैं। चलिए, तो ये तमाम ओसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक है और पहुंचे उनके घर पे। ओसामा साहब की रिहाई हुई है और कहना यही है कि चुनाव तो हर हाल में लड़ना है, वो चाहे सिंबल कोई भी हो, लेकिन सिवान से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।